हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है बिम्स्टेक। तो आज इस वीडियो में हम बिम्स्टेक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। फ्रेंड, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो फ्रेंड, इसमें हम जानेंगे पहले बिम्स्टेक के बारे में, कब इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई और क्या इसका मेन पर्पस है जिसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करनी पड़ी। इसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस को करेंगे कि क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बेसिक बात है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी भी गई है। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी हिंदी में बोलें बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। इसके बाद बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। देखिए, स्टार्टिंग में ये बिम्स्टेक नहीं था। हमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करें तो इनिशियली इट वाज फॉर्म्ड विथ 4 मेंबर स्टेट हुज एब्रिविएशन वाज बिस्टेक। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ये फॉर्म हुआ तब इसमें कितने मेंबर थे? इसके 4 मेंबर थे। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसी से ही बना है बिस्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक नहीं था ये स्टार्टिंग में। इसके बाद देखिए ये बिम्स्ट ईसी ये हुआ जब इसमें म्यांमार ऐड हो गया। तो म्यांमार ऐड हो गया तो इसमें एक एम जो लेटर है वो भी ऐड हुआ। आप क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं कि म्यांमार इसमें कब ऐड ऑन हुआ है, तो 1997 में। देखो पहले क्या था, BIST। इसके बाद देखो इसमें म्यांमार ऐड हुआ तो BI के बाद यहाँ पे M और ऐड हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार इसमें 1997 में ऐड हुआ। इसके बाद देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज हुआ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी इसको बोला गया बिम्स्टेक। 2004 में इसका नाम जो है ये रखा गया आफ्टर नेपाल एंड भूटान जॉइंट इन, यानी नेपाल और भूटान ने जब ज्वाइन कर लिया उसके बाद जो है अगेन इसका नाम चेंज हुआ। देन देखिए इट इंक्लूड्स इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड एंड बिम्स्टेक। तो अब इसको क्या बोला जाता है? बिम्स्टेक कहा जाता है। और 6 जून 1997 में बैंकॉक में जो है इसको बिम्स्टेक की स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में 4 ही इसके मेंबर थे। ओके, बाद में एक एक करके जो इसके मेंबर्स है वो इसमें ऐड होते चले गए। अब बात करते हैं कि जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसे शुरू किया गया। सबसे पहला देखिए, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, यानी जो रीजन है ना वहाँ पे रैपिड यानी तेज गति से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना। सेकेंड पॉइंट, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड इक्वालिटी अमंग द मेंबर कंट्रीज, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इक्वालिटी यानी समानता की भावना रहे और आपस में एक दूसरे को क्या करें, कोऑपरेट करें, सहयोग करें। तो इस स्पिरिट को डेवलप करना। थर्ड देखिए जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट एक्टिव कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर स्टेट्स एज वेल एज टू कोऑपरेट फुली विद ईच अदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। यानी सिंपल सी बात है, देखिए आपस में देखो म्यूचुअल असिस्टेंस का मतलब होता है पारस्परिक सहायता, एक दूसरे की सहायता करना, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में सपोर्ट करना या साइंस के फील्ड में मदद करना, तो एक्सेट्रा काफ़ी फील्ड हैं। उन क्षेत्रों में आपस में एक दूसरे का पूरी तरीके से कोऑपरेट करना, इसी पर्पस को लेके इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया था जिसे बोला गया है बिम्स्टेक। तो फ्रेंड, ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। व्हेन वाज बिम्स्टेक एस्टेब्लिश्ड, कब हुई इसकी शुरुआत? तो सही आंसर हो जाएगा 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की शुरुआत यानी बिम्स्टेक की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज वर देयर इन बिम्स्टेक इन द बिगनिंग। तो जब देखिए बिम्स्टेक की शुरुआत हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि उसमें कितने मेंबर्स थे उस टाइम पे। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4। तब इसे क्या बोला जाता था? BISTEC। तो इसमें कौन कौन ऐड था? इंडिया,
बांग्लादेश हो गया, देखिए इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये सिर्फ 4 ही कंट्री थी जब इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन बिम्स्टेक। अब प्रेजेंट में इसमें कितने देश शामिल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। तो प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड इसमें 7 मेंबर जो हैं वो शामिल हैं। अगला क्वेश्चन विच आर द 7 कंट्रीज इंक्लूडेड इन बिम्स्टेक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। तो ये 7 कंट्रीज़ जो हैं ये बिम्स्टेक में इंक्लूड है। आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन देखिए ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री बिम्स्टेक में इंक्लूड नहीं है। तो अगर आपको 7 मेंबर्स के नाम याद होंगे तो आप इजीली लगा लोगे। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड। बात करें अगर बिम्स्टेक का मुख्यालय तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? सही आंसर देखिए हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड में। तो बिम्स्टेक का जो ढाका बांग्लादेश में, सॉरी फॉर दैट, बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है ना वो है ढाका बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड इन 2004। देखिए 2004 में ना बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन हुआ। हमें बताना है कि सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द जॉइनिंग ऑफ विच 2 कंट्रीज दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज नेम्ड बिम्स्टेक। कौन से 2 देशों के शामिल होने के बाद इस संगठन का जो नाम है वो बिम्स्टेक रखा गया? तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल और भूटान। तो नेपाल भूटान सबसे लास्ट में ऐड हुए थे और उसके बाद ही जो इसका नाम है वो बिम्स्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन विच कंट्री विल होस्ट द 5th बिम्स्टेक समिट इन 2022। देखिए 2022 में ना इसका 5वां समिट जो है वो होगा और इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो देखिए ये जो समिट हुआ ना ये भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्चुअल मोड में जो है वो इस समिट को कराया जाएगा। इसके बाद है विच एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन 2022। तो 2022 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज़ द बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन 2022। तो एग्जैक्ट अगर हम डेट की बात करते हैं कि जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ वो कब आयोजित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 2022। इसके बाद देखिए विच कंट्री हैज़ द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक सिंस सितंबर 2018। यानी सितंबर 2018 से किस देश के पास बिम्स्टेक की अध्यक्षता है? राइट आंसर इज श्रीलंका। हु इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक एट प्रेजेंट। बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट में 2022 के अकॉर्डिंग बिम्स्टेक के महासचिव कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तेंजिन लेकफेल। तो ये हैं बिम्स्टेक के महासचिव। तो ध्यान रखेंगे तेंजिन लेकफेल, देखिए स्पेलिंग ये रहेगी LEKPHELL, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तेंजिन लेकफेल जो है प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम विच कंट्री इज़ द प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ बिम्स्टेक तेंजिन लेकफेल। तो फ्रेंड यहाँ पूछा गया कि फ्रेंड देखिए जो बिम्स्टेक के प्रेजेंट टाइम में जो सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकफेल, हमें बताना है कि ये किस देश से हैं। तो इनकी कंट्री कौन सी है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा देखिए भूटान। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो बिम्स्टेक सदस्य देशों की जनसंख्या वैश्विक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 22%। इसके बाद देखिए हु विल अटेंड द बिम्स्टेक समिट 2022 फ्रॉम इंडिया साइड। भारत की तरफ से जो इस बार का समिट ये हुआ इसमें किसने भाग लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया।
अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड इन 2008। देखिए इसका जो सेकेंड एडिशन हुआ ना समिट का, ये 2008 में हुआ और कहाँ पे हुआ? सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, इंडिया में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज भूटान इंक्लूडेड इन बिम्स्टेक। तो भूटान को बिम्स्टेक में कब शामिल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 2004। अगला क्वेश्चन व्हेन वॉज म्यांमार इंक्लूडेड इन बिम्स्टेक। देखिए यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे कि बिम्स्टेक में म्यांमार कब इंक्लूड हुआ, तो आपका आंसर होगा 1997 में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द लैंडलॉक कंट्री इन बिम्स्टेक कंट्रीज। तो बिम्स्टेक कंट्रीज में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें ऐसा कौन सा देश है जो लैंडलॉक्ड है, मतलब हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है? तो सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा नेपाल, क्योंकि इंडिया तो भाई नीचे से आपको पता है कि यहाँ पे सी है, समुद्र से घिरा है। श्रीलंका भी आपको पता है, श्रीलंका तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा, और म्यांमार भी इधर की साइड है, वो भी समुद्र से घिरा। सिर्फ एक नेपाल है जो कि चारों ही तरफ से लैंड से एकदम लॉक्ड है। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो देखिए जो बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये 2 साल के अंतराल पे इसका आयोजन किया जाता है। विच 2 कंट्रीज ऑफ एशियान आर मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। सही आंसर हो जाएगा म्यांमार और थाईलैंड, जो कि एशियान का मेंबर भी है और बिम्स्टेक के मेंबर भी हैं। इस पाकिस्तान अ मेंबर कंट्री ऑफ बिम्स्टेक। क्या पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य देश है? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। इसलिए मैंने आपको बोला कि 7 कंट्रीज़ के आपको बारे में मतलब नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। अभी देखिए बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 2004 में हुई। कहाँ पे? बैंकॉक, थाईलैंड में। सेकेंड कॉन्फ्रेंस जो है 2008 में हुई, न्यू दिल्ली में। इसके बाद देखिए तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई, ये 2024 में हुई, म्यांमार की कैपिटल नेपितो में। फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुई 2018 में, और कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है काठमांडू में। इसके बाद देखिए फिफ्थ कॉन्फ्रेंस जो हुई है 2022 में हुई है, जो कहाँ पे हुई है? कोलंबो में जो है वो इस बार की हुई है श्रीलंका में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, जो भी बिम्स्टेक की कंट्रीज़ जो हैं, 7 कंट्रीज़ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है बांग्लादेश की, तो कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश में करेंसी है बांग्लादेशी टका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। यहाँ पे प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। देखिए जो गंगा रिवर है ना, इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बांग्लादेश सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाता है इंडिया के साथ में, जिसकी लेंथ है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की बात करें तो ये 5 स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कब आज़ाद हुआ? तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी। अगर बात करें बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है ना, वो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है संप्रीति। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि संप्रीति मिलिट्री जो एक्सरसाइज है ये किन 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, इंडिया और बांग्लादेश। इसके अलावा देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसे बांग्लादेश में जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है? तो देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरमा रिवर। तो ये हमें ध्यान रखना है। बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम है जातीय संसद, या फिर यहाँ पे नेशनल पार्लियामेंट भी इसे बोलते हैं। बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के साथ में सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो अपना शेयर करता है। सेकेंड कंट्री है म्यांमार। म्यांमार ये एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है नेपिदो, और यहाँ पे जो करेंसी है म्यांमार क्यात जो है वो यहाँ पे करेंसी चलती है। म्यांमार के प्रेसिडेंट का नाम है विन मिंत, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिन आंग हलिंग, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन जो है, अगर हम बात करें यूथांट, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आपको ध्यान होगा ये म्यांमार से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है एक तो कोलंबो, सेकंड है जयवर्धनेपुरे कोट्टे। अगला है करेंसी, यहाँ पे रुपया ही करेंसी चलती है।
यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। जो पाक स्ट्रेट है ना, ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, पाक से हम पाकिस्तान समझ लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें कौन सी कंट्री जिसको पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन कहते हैं, तो वो कौन सी कंट्री है, वो है श्रीलंका। नेक्स्ट कंट्री है भूटान, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड हमारे भारत की नेबरिंग कंट्री भी है। इसकी कैपिटल है थिम्पू, करेंसी नगुल्ट्रम है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है लोते शेयरिंग। 4 स्टेट के साथ भूटान अपना बॉर्डर शेयर करता है, यानी भूटान के साथ 4 स्टेट लगती हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल। अगर बात करते हैं लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, ये किसे कहते हैं, तो भूटान को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी कंट्री है नेपाल, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, जिसकी कैपिटल है काठमांडू। यहाँ पे करेंसी है नेपालीज रुपी। प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी और शेर बहादुर दुबे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेपाल के साथ अगर बात करते हैं तो भारत की 5 स्टेट लगती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8048.86 मीटर, जो कहाँ लोकेटेड है, तो ये नेपाल में लोकेटेड है और इसे नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है कर्णाली रिवर, घाघरा के नाम से भी इसको जानते हैं। और नेपाल अपना सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। महात्मा बुद्धा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पंचायत। बात करें अगर इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो सूर्य किरण। नेक्स्ट है थाईलैंड, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है बैंकॉक। थाई बहत यहाँ पे करेंसी है और प्रायुत चान ओ चाह यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब हम कर लेते हैं फ्रेंड रिवीजन, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। देखिए बिम्स्टेक की स्थापना हुई 6 जून 1997 को। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें कितनी कंट्रीज़ थी, 4, और एट प्रेजेंट में इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। बात करें बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर की, तो ये कहाँ पे है, ढाका में है। पहली कॉन्फ्रेंस बिम्स्टेक की 2004 में कहाँ पे हुई, बैंकॉक थाईलैंड में हुई। इसके बाद देखिए आफ्टर द जॉइनिंग ऑफ विच 2 कंट्री, इसकी नाम बिम्स्टेक पड़ा, तो नेपाल और भूटान के ज्वाइन होने के बाद। बिम्स्टेक का जो 5वां समिट है, इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया और इस बार ये जो 2022 में एडिशन हुआ, ये 5वां एडिशन था। कब इसका आयोजन किया गया, तो 30 मार्च 2022 को। कौन सी कंट्री के पास 2018 से बिम्स्टेक की प्रेसिडेंसी है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इसके बाद देखिए हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक एट प्रेजेंट, तो उनका नाम है तेंजिंग लेकफेल। बात करें तेंजिंग लेकफेल कौन से देश से संबंधित है, तो इनका संबंध है भूटान से। जो बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन के कितना परसेंट है, 22% है। इस बार जो बिम्स्टेक समिट हुआ, इसमें भारत की तरफ से इसको अटेंड किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे अटेंड किया। वेयर वॉज द सेकेंड कॉन्फ्रेंस, सेकेंड कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो ये न्यू दिल्ली में हुई, कब, 2008 में। इसके बाद है भूटान बिम्स्टेक में कब इंक्लूड हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 2004। व्हेन वॉज म्यांमार इंक्लूडेड इन बिम्स्टेक, को आपका आंसर रहेगा 1997। कौन सी कंट्री है बिम्स्टेक कंट्रीज़ में जो कि लैंडलॉक कंट्री है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरी है, तो वो है नेपाल। कितने कितने अंतराल पे बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं एशियान की जो कि बिम्स्टेक का भी मेंबर है, तो आपका आंसर होगा म्यांमार एंड थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाकिस्तान अ मेंबर कंट्री ऑफ बिम्स्टेक, तो राइट आंसर इज नो। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। चलिए क्विक सा आपका टेस्ट ले लेते हैं कि देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन इसमें याद हुए हैं। सबसे पहला बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, सही आंसर हो जाएगा 6 जून 1997 को। एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन बिम्स्टेक, अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज इंक्लूड हैं, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, टोटल 7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें है बांग्लादेश, इंडिया,
म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। तो ये हैं 7 कंट्रीज़। इसके बाद देखिए, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड। बात करें फ्रेंड, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में। इसके बाद देखिए, यहाँ पे इसको करेगा सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक की, यानी महासचिव कौन है? तो आपका आंसर होगा तेंजिंग लेकफेल जो है महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, हु विल अटेंड द बिम्स्टेक समिट 2022 फ्रॉम इंडिया साइड। भारत की तरफ से इसमें कौन, किसके द्वारा भाग लिया गया? तो राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया। तो फ्रेंड, अब हमारा टॉपिक बिम्स्टेक का कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपके टेस्ट वाले क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि आपने पहले अच्छे से पढ़ लिया, फिर रिवीजन भी किया। तो इस टॉपिक को कंप्लीट ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।